अब मेरा रैपिड फायर राउंड नवाब मलिक साहब, छोटे छोटे सवाल होंगे, छोटे छोटे जवाब आपको देने हैं। शुरू करें। पहला सवाल नवाब मलिक साहब, रैपिड फायर राउंड। इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम किसे वोट देगा? उम्मीदवारों को देगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वोटिंग। पार्टी वाइज नहीं देगा? नहीं वैसा नहीं। हिंदू किसे वोट देगा? वो भी उम्मीदवारों को देख के वोट देगा। हिंदुत्व पर पार्टी को वोट नहीं देगा? देखिए, फिर मैं कहता हूं कि किसी एक दल को सभी लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अपनी अपनी पसंद से। ओके। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नतीजे तय करेंगे। महाराष्ट्र का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है? विलासराव देशमुख और पवार साहब। विलासराव देशमुख। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है अब तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रधानमंत्री कौन है? देश की जनता तय करेगी। क्या मोदी जी को हराया जा सकता है? सारे इंदिरा जी हार सकती है तो कोई भी हार सकता है। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? बिल्कुल नहीं, सबको एक साथ रहना चाहिए। क्या देश का हिंदू खतरे में है? कोई खतरा नहीं, नेता खतरे में है। क्या संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता। संविधान अपने आप में एक ताकत है, तो वही संविधान देश को जोड़ के रखे हुए है और जनता को ताकत दी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या देश खतरे में है? बिल्कुल नहीं, देश भी सुरक्षित है। जब तक हमारी सेनाएं मजबूत है, देश कभी खतरे में नहीं आ सकता। मुस्लिम बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता? कहीं देता है, कहीं नहीं देता है। क्यों नहीं देता? ज्यादातर नहीं देता। उनकी अपनी पॉलिसियां हैं। अगर वो चाहें, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात कही गई, पसमानदा लोगों को जोड़ने की बात कही गई, अगर ढंग से उनकी समस्याओं के साथ लोग खड़े रहें, तो मुसलमान किसी भी राजनीतिक दल को अपना दुश्मन नहीं मानता। मुसलमान को नेता नहीं मानता, दूसरों को नेता मानता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है या कौन रहा है अब तक आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, मुसलमानों का कोई मुसलमान नेता नहीं हुआ। समय समय पे पॉलिटिकल नेता उन्होंने अलग अलग लोगों को माना है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी रही, मुलायम सिंह जी रहे, पवार साहब यहाँ रहे, फिर अखिलेश जी का नाम नहीं लेते आप आजकल? नहीं, मैं रहे हैं की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग जगह में अलग अलग। देश का सबसे विभाजनकारी नेता आप किसे मानते हैं? विचारधारा हो सकती, विभाजनकारी नेता नहीं। विचारधारा विभाजनकारी हो सकती, नेता कोई नहीं। विचारधाराओं से नेता। तो सबसे विभाजनकारी पार्टी किसे मानते हैं? कोई पार्टी नहीं, विचारधारा विभाजनकारी होती है। सबसे उदारवादी नेता आप किसे मानते हैं अब तक का देश का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुसलमानों को देश का संविधान कानून मानना चाहिए या शरिया? संविधान ही हमें अधिकार देता है, हम शरई तौर पर हमारी जिंदगी बिता पाए। देश बड़ा या धर्म? देश बड़ा है मुसलमान के लिए या धर्म? धर्म जो है वो देश में रहने वालों को उसके धर्म मानने का अधिकार है। देश देश की जगह है, धर्म धर्म की जगह है। देश जो है हुब्बुल वतनी, ये इस्लाम भी सिखाता है, जिस मुल्क में हो उससे प्यार करो। सवाल ही इस तरह से पूछे जाते हैं कि गलतफहमियां पैदा हों। क्या फडणवीस सीएम बन सकते हैं? थे वे, दोबारा बन सकते हैं या नहीं? हर आदमी चाहता है कि वो सीएम बने। सभी लोग सीएम बनने के लायक हैं। वो सकते हैं या नहीं? नहीं, नतीजे तय करेंगे कौन सीएम बनेगा। ओके। क्या उद्धव ठाकरे सीएम बन सकते हैं? फिर बोल रहा हूं कि नतीजे तय करेंगे। क्या लोगों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है? कपड़ों से कैसे पहचानेंगे आप? कपड़े जो हैं लोगों की पहचान नहीं हो सकते, उसका किरदार उसकी पहचान बन सकता है। क्या 2014 के बाद मुस्लिम पर खतरा बढ़ा है? चीज़ें जिस तरह से हुई, अन्याय अत्याचार बहुत जगह हुए हैं, हमें लगता है ये टेम्पररी फेज है। पर अत्याचार बढ़ा है 14 के बाद? जगह जगह जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरह से चीज़ें हुई है, गलतफहमियां पैदा की गई, तो उससे नुकसान तो हुआ, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ ऐसे नहीं। उससे पहले तो ईदगाह में गोलियां चली हैं, उससे पहले भी दंगे हुए। दंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में कि ये दल आ गया तो दंगे हो रहे हैं, वो दल था तो नहीं। दंगे अब ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये एक विचारधारा है नफरत फैलाने वाली, उससे टेम्पररी चीज़ें फ्लेयरअप होती है, जिसका नुकसान होता है। हमें लगता है ये चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश करनी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। हमें अपने मजहब के तहत जिंदगी जिताने का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा नहीं, बहुत सारे हिंदू संगठन भी उसके खिलाफ हैं।
एक बहस हो कि सभी के लोगों के लिए कुछ हो सकता है, बहस करके कुछ चीज़ें सामने आए तो देखा जाएगा। सीए और एनआरसी पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए ऐसा है, सीए और एनआरसी को लेके, सीए जो कानून बन गया उसमें मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कोई कानून नहीं है, दीगर देश से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। तो उसकी गलतफहमी है, लोगों को दूर करनी चाहिए। और जो नेशनल रजिस्टर जो बनाने की बात की गई है, तो कहते हैं कागज कहां से दिखाएंगे पुराने लोग? सुप्रीम कोर्ट से चीजें हुई है, कागज तो है वो लोगों के पास है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आसाम में जिस तरह से चीजें हुई, जो लोग फौज में थे उनको भी उसके अंदर वो भारतीय नहीं, इस तरह से चीजें सामने आई। तो एक डर है, हमें लगता है जिस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की कमी हो, जिस देश में लोगों के कागजात सही ना हो, तो लोगों में एक डर तो पैदा होता है। आसाम में जो चीज़ें हुई उससे एक डर है, लेकिन सीए का मतलब है जो कानून बन चुका है, लोगों को नागरिकता देने वाला, छीनने वाला नहीं, ये लोगों को समझ ओके, धारा 370 हटाने पर आपका क्या स्टैंड है? हट गया है, देखते हैं, शांति बनी रहे। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से कश्मीर के असेंबली में चर्चा हुई है, लोग जीत के आए हैं, उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ रखी है। सही है हटाना या गलत है? अब ज़्यादा जैसे जैसे आगे चीज़ें चलेगी तो समझ उसके हिसाब से तय होगा। समझ में आएगा। ट्रिपल तलाक को बैन करने पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए तलाक आसान इस्लाम में है कि भाई आपको 3 अधिकार दिए हैं कि एक बार आपने तलाक दे दिया तो आपका तलाक हो नहीं गया था। ट्रिपल तलाक को लेके गलत फहमियाँ हैं कि गुस्से में बहुत लोग डिवोर्स दे दिया मैंने आपको, तो वो एक आपने मौका गंवा दिया, तो 3 बार आप रुजू हो सकते हैं। ट्रिपल तलाक को लेके कन्फ्यूजन है कि तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया। इस्लाम में जो डिवोर्स है वो बहुत आसान है, लेकिन सारी मुसलमान औरतों को मुसलमानों ने तलाक दिया ऐसा नहीं है। पर अब तो बैन हो गया। लेकिन नहीं, देखिए बैन हो गया, डिवोर्स देने का तो अधिकार है ही है ना। आज भी किसके डिवोर्स देने का अधिकार नहीं? हिंदू क्या डिवोर्स नहीं दे सकता? कानूनी तौर पे नहीं दे सकता, कानूनी तौर पे दे सकता है, तो मुसलमान भी कानूनी तौर पे देता है। पर ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता, वो ट्रिपल बैन हो तलाक गया। की गलत फहमी है। ट्रिपल तलाक का मतलब है 3 बार आप अपनी बीवी को तलाक देने का आपके पास अधिकार है, लेकिन तलाक दे दिया ये मजाक ना बन जाए। अगर आपने 3 बार तलाक दे दिया तो फिर आपका वो डिवोर्स हो गया। एक बार किसी ने अपने बीवी को कहा कि मैंने डिवोर्स दिया है आपको, तो उसका मन बदल जाए तो वो फिर दोबारा उसके साथ रह सकता है। ये चीजें हैं आप ये इशारा कर रहे हैं कि बैन होने के बावजूद अभी भी चल रहा है। नहीं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती है। ट्रिपल तलाक को पहले लोगों को समझना पड़ेगा। ये भावनाओं से खेलने के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, दीगर लोगों को कहा जाता है कि देखिए ऐसे है वैसे है। मुसलमानों में तलाक आसान भी है, लेकिन तलाक हो जा रहा है ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ पे डिवोर्स आसान नहीं है वहाँ बेटियों को जलाया भी जा रहा है। वक्फ बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए अभी तो वो कहाँ पे है, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास। मैं तो वक्फ मंत्री रहा हूँ। वक्फ क्या है? वक्फ जो है लोगों ने इन द नेम ऑफ गॉड जो प्रॉपर्टी दी है या अपनी फैमिली को दी है, उसके लिए एक वक्फ का एक्ट बना हुआ है, अमेंडमेंट है, जॉइंट सिलेक्ट पार्टी के सामने है। जो भी उसमें गलतियाँ उसको सुधारा जाए, कोई भी एक्ट अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो एक विशेष मकसद के तहत अगर कुछ आता है, गलत फहमियाँ दूर होती है तो उसको दूर करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें उसमें खामियां हैं। जिन लोगों ने बनाए, बहुत सारे वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं अधिकारियों के। कुछ लोग लॉबिंग करते हैं कि आप इसको अमेंड कर दो। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं जो इस तरह के अमेंडमेंट चाहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टियों को इसमें से कैसे अलग किया जाए, ये प्रयास मुस्लिम बहुत सारे संगठन है वो भी कर रहे हैं। लेकिन किसी अधिकारी के जरिए लॉबिंग हुआ होगा, इस फॉर्मेट में बिल आया। हमें लगता है जॉइंट सिलेक्ट कमेटी उस पर चर्चा करे और उसके ऊपर एक कोई ठोस बिल आए तो लोग उसका समर्थन करेंगे। मुसलमानों में 4 शादी क्या बैन होनी चाहिए या सही है? सभी मुसलमान कहाँ 4 शादी करते हैं? पर जो अलाउड है, मेरी तो एक है, लेकिन जिनके अलाउड नहीं उसकी 6-6 ठो है। मुसलमानों में या बाकी धर्मों में भी है? बाकी धर्मों में। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिनकी 4-4 बीवियां हैं, 6-6। तो मतलब आप ये कह रहे हैं सब में अलाउ हो जानी चाहिए? नहीं, ऐसा है, देखिए ये तुम बोलो कि भाई बिना शादी के आप रहो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, लिविंग रिलेशन ठीक है, लेकिन शादी करना गलत है। 4 बार? 4 नहीं, इधर तो लिविंग रिलेशन में 6-6, 8-8 है ना। मुसलमानों में इस तरह के प्रोविजन है। ये उस वक्त प्रोविजन है कि जब मर्दों की आबादी कम हो जाए तो औरतों को
जब वो जंग होती थी तो औरतों को इस तरह से चीज़ें हो कि भाई और भी वो हो, या कुछ औरतें ऐसी हों जिसके साथ रहने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें होती है जो लाइफ पर्सनल में परेशानी होती है, तो परमिसेबल एक्टिविटीज़ है, कंपल्सन नहीं है। ओके लेकिन जो परमिसेबल है उसको प्रचारित किया जाता ओके, है। राम मंदिर पर आपका स्टैंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, स्वीकार है? बन गया। अरे हिंदुस्तान का मुसलमान तो 1900 जब ये मामला शुरू हुआ उस दिन से वो कहता रहा कि जो कोर्ट फैसला करेगा पर हम स्वीकार। ओवैसी साहब तो कहते हैं मेरे लिए तो बाबरी रहेगी वो। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जब नैयर साहब के ज़माने में मूर्ति रखी गई फैजाबाद की, वो कलेक्ट करते, उस दिन से सारा मुसलमान ये कहता था जो न्यायालय से फैसला आएगा हम मानेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कोर्ट का फैसला नहीं, ये तो आस्था से चलेगा। जो कोर्ट का फैसला आ गया मुसलमानों ने स्वीकार लिया। कोई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई मुसलमान आंदोलित हुआ, पहले दिन मुसलमान कहता था जो न्यायालय फैसला करेगा हम उसको स्वीकारेंगे। और ओवैसी साहब क्यों? हमने भी आपको डिबेट में कई बार पूछा गया कि क्या आपका है, हमने कहा जो न्यायालय का फैसला आएगा हम मानेंगे। अब इसी साहब कुछ बोलते होंगे, कोई कुछ बोलता होगा, फैसले सही है गलत है उस पर टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन एक बार फैसला हो गया तो मुसलमानों ने उसको स्वीकार लिया। ओके, जाति गणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। ओके, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इन पर आप क्यों नहीं बोलते? बोलिए जरा, बताइए उनकी कैसी पॉलिटिक्स है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अभी 2 दिन पहले फिर कह दिया 15 मिनट वाली बात। देखिए मैंने तो बार बार कहा है, धर्म पर आधारित राजनीति के हम विरोध में खड़े होते हैं, चाहे अवैसी साहब की हो या और किसी की हो। धर्म पर आधारित धार्मिक भावनाओं से खेल के राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत दिन तक नहीं चलती, लोगों को समझना पड़ेगा। अब मैं 2-4 नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह, गृह मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं। बस इतना ही? आपके विचार नहीं है उनके बारे में कोई? नहीं, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। देवेंद्र फडणवीस, उनकी वो तो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के। राहुल गांधी, देश के विरोधी पक्ष नेता हैं। प्रियंका गांधी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वे कांग्रेस की सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। अपने विचार नहीं बता रहे हैं, ऐसा लगता है पत्ते अभी खोल नहीं रहे हैं नवाब मलिक मेरा साहब पूरी विचार तरह से। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक विचारधारा है और इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। सोनिया गांधी, वे कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, सांसद हैं और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक आशीर्वाद देने की या उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस कहीं ना कहीं इकट्ठा कर। एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे शिवसेना नेता। शरद पवार, एनसीपी के नेता है, हमारे पुराने आदरणीय नेता हैं। सम्माननीय, आदरणीय सुप्रिया सुले, हमारी कलीग रही हैं और उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं आज भी। नाना पटोले, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं। अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चुनाव हारने वाले। असदुद्दीन ओवैसी, एमपी हैं, एमआईएम के नेता हैं, एक विचारधारा लेके भी आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम स्वीकार नहीं सकते। मनमोहन सिंह, अच्छे देश के प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छे प्रधानमंत्री रहे, मेरे गांव के वो सांसद रहे, बलरामपुर से वो एमपी बने। मुझे बहुत मजा आया नवाब मलिक साहब आपके साथ ये इंटरव्यू करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कई मुद्दों पर तो खुलकर बोले, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी पत्ते खोल नहीं रहे हैं। यानी नवाब मलिक साहब जो इशारा कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद कुछ भी हो सकता है लगता है पूरी तैयारी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच नवाब, थैंक यू।